इससे पहले क्लास में हम आपको पंजाब पढ़ा दिए थे। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाओ बाबू रामगुप्त, बैठ जाओ। रामगुप्त किधर गया? पंजाब पढ़ा दिए थे। पंजाब के बाद अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब इधर देखिए सब लोग। किसी के छूट गया? नाम लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, कलम लाओ, कलम लाओ, कलम दो, एक तो कलम दो, कलम लो। नाम ही नहीं लिखा इस पे, हम नाम लिख देते हैं। बकलोल। जब उसको नहीं पता है कि सारा किताबिया एक जैसा दिखता है तो कम से कम उस पर नमवा तो लिखना चाहिए। इस पे भी लिखेंगे बकलोल का होल स्क्वायर। ये हो गया बकलोल का होल स्क्वायर। ये ऑटोग्राफ में लिखा कौन चीज आता है जी? हाँ, हमरा पता नहीं। हम एक मुंबई गए थे तो नहीं सर एक ऑटो, हम गए, हमरा कौन चीज बुझाता है मैं कौन चीज लिखना है कि ये भगवानी को तो कुछ पता नहीं है। हाँ, साइन, हमारा साइन 3 जगह अलग अलग है। बैंकिंग में अलग है, गवर्नमेंट में अलग है, डॉक्यूमेंट्स में अलग है। आपके कौन सी लिखना है इसमें? चलिए अब हम लोग जम्मू कश्मीर में बढ़ते हैं। ये जगह बोलिए, कौन जगह है? सियाचिन। बताओ विनोद, विनोद बताएगा। बीच में और कोई नहीं। कौन जगह? ये वाला बीच में नहीं, ये विनोद ऐसे तुम नहीं चौपट कर पाओगे। सक्सक्राम घाटी। कौन घाटी? ये ना है सियाचिन, तो सक्सक्राम घाटी है यहाँ पे। बैठ जाओ विनोद। ऐसे चौपट कर पाएगा जी विनोद? तुम ही लोग हो जो उसके जो खौफ बना के रखे हो। हाँ, अपने चौपट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा थोड़े खाली लड़के चौपट करता है, ऐसा कारकारा लड़की रहती है वो चौपट कर देती है सर। जिनको कारकारा हम मिल जाए उनको तो उन्हों को क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे तुम लोग कौन सी भाई सब गुस्से आते रहते हैं। लड़की के तनी से कुछ बात बोल दो तो गुस्से आ जाए, लड़का को तारीफ कर दो तो इनको को एकदम लगता है कि हाँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग हिमाचल, हरियाणा, पंजाब तो देख लिए थे। पंजाब में पहाड़ वगैरह देखे थे? है ये नहीं तो देखेंगे कहां से? हाँ, आगे बढ़े। अब ये जगह हरियाणा। कौन जगह है? हरियाणा। देखिए जगह का नाम हो गया हरियाणा। कौन सा राज्य है ये? हरियाणा। शॉर्टकट HR। HR तो गाना ना, HR गाड़ी नंबर मतलब बस बदमाशा का क्षेत्र।
हाँ, हरियाणा में मतलब ये सब गाड़ी, हुक्का, ये सब चीजें वहां पे धौस दिखाने के लिए। तो ये आपका, अब देखते हैं हम लोग कौन सा जगह, हरियाणा। हरि मतलब भगवान, याना माने गौर, भगवान का गौर हरियाणा। यही कुरुक्षेत्र वगैरह सब हुआ था हरियाणा में। आप सब लोग को हरियाणा मिल गया? अरे गधो, हरियाणा पहुंचो। हरियाणा से पहले हम आपको कुछ जगह बोलते हैं, आप पहुंचिए एक बार में। हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों को बोलते हैं शिमला, पहुंचिए शिमला। शिमला, कुल्लू, श्रीनगर। अभी कोई हिमाचल प्रदेश में रुकल है। अरे बकलवा, श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर में न जाएगा। अभी भी किस में रुका हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हम बोल दिए तो हिमाचल में रुका हुआ है। सर समझ में आ गई नहीं क्या? ले पहुंच गए। सियाचिन, सियाचिन हो गया। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी मिल गया। पठानकोट, पठानकोट मिल गया। देखो उसको कश्मीर में मिल गया पठानकोट। पंजाब में मिलेगा पठानकोट, कहाँ मिलेगा? अब चलिए अब हरियाणा पढ़ते हैं। किसके कल्चर के बारे में? पंजाब का कल्चर? अरे बकलवा सांप बोलो, तुमको लग रहा है यहां तक आवाज आ रहा है? पंजाब का कल्चर, संस्कृति। तो पंजाब का कल्चर में क्या चीज, देखो पंजाबी लोग हैं वहां ज्यादातर। हाँ, पंजाबी, उनका उनका तीन चीज में पंजाबी सबसे ज्यादा मिलेंगे। ढाबा वाले एरिया में, ड्राइविंग में, फौज में, और नहीं तो होलसेल के बिजनेस में। होलसेल वगैरह वाले का बिजनेस एकदम होलसेल वाले। और दान दक्षिणा सरदार लोग बहुत ज्यादा देते हैं। दिन मतलब 365 दिन उनके यहाँ लंगर चलता है, और न किसी का रास्ता रोक के वो चंदा मांगते हैं। हमारे यहाँ तो चंदा के लिए मार हो जाता है, देखिएगा ना, यहाँ पे बवाले हो जाता है चंदा के लिए। चलिए अब देखिए ध्यान से इधर। तो ये हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा के एकदम ऊपर देखेंगे तो कालका मिलेगा। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। कालका शिमला रेल मार्ग किसमें शामिल है? यूनेस्को में। यूनेस्को में कालका शिमला रेल मार्ग। तो हम तो रेल मार्ग बता दिए थे। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कालका कहाँ है? हरियाणा में। कालका हरियाणा में आता है। कालका, किसी को दिक्कत? कालका मिल गया। कालका के पास देखिए थोड़ा सा नीचे पंचकूला मिला। पंचकूला, पंचकूला पहाड़ी एरिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे पहाड़ हैं हरियाणा के ऊपरी भाग में। तो कालका हो गया पंचकूला में। यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? कालका के, हरियाणा के कालका और पंचकूला। यहाँ सीआरपीएफ का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ पे? पंचकूला। मिल गया पंचकूला। पंचकूला के पास मिलेगा चंडीगढ़। तो कहते तो चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, रॉक गार्डन, पत्थर का गार्डन, रॉक गार्डन। किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद। किसने बनवाया? नेकचंद ने बनाया। तो चंडीगढ़ मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चंडीगढ़ मिल गया। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पंचकूला। सबको मिला पंचकूला? नहीं मिला पंचकूला? ऊपर में, थोड़ा नीचे, सबको मिल गया। वहां थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र दो जगह मिलेगा। कैथल और कुरुक्षेत्र, कैथल और दोनों मिल गया। कैथल तथा कैथल और कुरुक्षेत्र सबको मिला कि नहीं जी? कैथल और कुरुक्षेत्र लाइव में सबको मिल गया बाबू? तुम लाइव वाले नहीं हो ना बाबू, इधर वाले से पूछ रहे हैं। लाइव वाले लोग सबको मिल गया? यस सर। देखिए तो एक हो गया कैथल, एक हो गया कुरुक्षेत्र।
कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान को ना मार दिया सब डाकू, सब भाला मार दिया। किसको? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रजिया सुल्तान थी, उसको मार दिया इसमें। यहाँ पे ये गई थी हमला करने पंजाब में। पंजाब के राजा थे अल्तुनिया। अल्तुनिया हमला करने किसी को गई थी? अल्तुनिया को। इसका दिल्ली में पहले से एगो से था, याकूत से। पहले से खूब बढ़िया से बतियाती थी। किसे? याकूत। याकूत उसको घोड़ा चलाना सिखाया था, तलवार भाजना सिखाया था। तो याकूत से सब दिल्ली वाला हल्ला किया से, देखिए रजिया फसल। किससे? याकूत से। और रजिया हमला करने कहाँ गई? अल्तुनिया। अल्तुनिया हरा दिया किसको? रजिया। तो रजिया कही कि हमसे ब्याह करोगे? बताइए, गई थी उसे युद्ध करने, आज करके चलाई ब्याह। कौन ब्याह करके चले? रजिया। जब वापस लौट रही थी कैथल के पास ना, तो डाकुओं को लगा कोई व्यापारियों का झुंड है, हमला कर दिया। सब बाद में पता चला कि भाई दिल्ली सल्तनत के शासक को मार दिए हम, रजिया सुल्तान को मार दिए। और उधर अल्तुनिया मरा गया, अल्तुनिया ही मारा गया, रजिया भी मरा। इधर दिल्ली वाला मिल के याकूत को मार दिया सब, कि भाई जाओ तुम अब ऊपरे रहना साथ है। याकूत के साथ रजिया को बदनाम कर दिया गया। रजिया को डिप्लोमेसी नहीं आ रही थी। रजिया सुल्तान को घोड़ा सीखना था या तलवारबाजी सीखना था। महिला को रख लेती घोड़ा सिखाने के लिए, तू रखी थी किसको? याकूत को। बताइए, जब तुमको जब एक शासक हो, शासिका हो, तुम्हें इतना बुद्धि नहीं है कि बाहर क्या बात बनेगा। हाँ, हमरा अगर मान के चलो समझना है कि पनीर की सब्जी कैसे बनता है, हम कौन लड़का कौन मेल बावर्ची को रख लेंगे, बनाओ यहाँ पे, सिखा दो हमको यहाँ पे, कोनो बात बनेगा? तो उतना दूर पहले आदमी की सोच बुद्धि है ना कि रख ले कोनो बढ़िया, हाँ बना बना सिखा दो। बताओ। रजिया को बताओ, ये सोच किसको रखना चाहिए? रजिया को, कि बात बनेगा, उससे अच्छा रख लो कोई महिला से। अब घोड़ा जो होते हैं ना, युद्ध वाले घोड़े बड़ी हाइट वाले होते हैं। हाई वाला घोड़ा तो रिजेक्टेड होता है, बेचारा कुपोषण वाला होता है, एक्का बांध के खींचता है एकदम, अरे बाप हो बाप एकदम। ये घोड़ा, युद्ध के घोड़े बहुत हाइट पे होते हैं, हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। रजिया छोट हाइट की थी, औरों नहीं चढ़ पाती थी। याकूत जो था चढ़ा। और बोल, देख रहे हो? अरे बुद्धि तो रहना चाहिए, कहां बात बन जाएगा, कहां बिगड़ जाएगा। आप बताओ, लड़की लोग खुद से सोच के दो, रजिया को क्या जरूरत है याकूत से घोड़ा सीख ले बिना? अरे भाई, उसको महिला नहीं रख लेती? तलवारबाजी है ना सीखना था ना? नहीं, तुम सोच बदलो, दुनिया वाले अपनी सोच बदलो। नहीं समझे? हमें पता होना चाहिए कि क्या किसके प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग को ध्यान से रखना पड़े। इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पे जाता है ना, तो काटने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो जब भाई आप बुलंदी पे जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब कुछ लोग आपको गिद्ध दृष्टि से केवल इसलिए देख रहे होंगे कि कैसे गिरा दिया जाए, तो वहां आपको फूंक फूंक के कदम चलना पड़ेगा। लेकिन ना, अभी आप ना, जैसे अभी तो अपने पैरों पे खड़े नहीं, आप 10 को गलती कीजिएगा तो कोई नहीं ध्यान देने वाला है। थोड़ा एक बार आके देखिए यहाँ पे, बाप हो बाप, एक हक चीजों पे ध्यान देगा। यहाँ पे खाना खाएंगे तो कैसन खाना खा रहा है जी, वो जीने ना देंगे सब यहाँ पे। आप रजिया को क्यों नहीं समझाए थे? रजिया को जाते, रजिया, हम रजिया के समय कहाँ थे, और रहते भी समझाते तो रजिया का जवाब आता, तुम अपनी सोच बदलो। तो हमें जिस तरह से ये पता है कि समाज क्या सोचेगा, हमको ये भी पता था कि रजिया का जवाब क्या आता। हम कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, दूर रहिए। आपको समझाना मैंने दादी को आईफोन सिखाना। एकदम आप जो है एकदम सही है यहाँ पे। तिजोरी का ताला खोल दो, चोर को कहो सोच बदलो, सोच मत चुरा। आगे बढ़े। समाज को बदल देना एक दिन का काम नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है यहाँ पे। इतना जल्दी समाज नहीं बदल जाएगा यहाँ पे। चलिए अब ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो ये कौन मरा गया इधर? अल्तुनिया। एक और कौन मरा? अब पहिलका वाला भी, पहिलका नयका बेचारा, जब उसको प्रस्ताव दी होगी अल्तुनिया को, हमसे बियाह करोगे, तो इसको कितना सदमा लगा होगा घोड़ा वाला को।
कहा कि बताओ अब इन सौ के बारात में हम घोड़ा लेके चलेंगे, चलो घोड़वा गरिया का हो याकूत बता दो। हाँ चलिए, ये एक तो कैथल समझ में आ गया। कुरुक्षेत्र में कौन सी लड़ाई लड़ी? महाभारत की लड़ाई। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। महाभारत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। यहाँ महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे करनाल, मिल गया। कुरुक्षेत्र के बगल में आपको मिलेगा करनाल। कल्पना चावला कहाँ की? करनाल। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी माने दूध उत्पादन को डेयरी कहते हैं। गाय भैंस के दूध की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सके, कौन सा उन्हें प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, फैट, कैल्शियम क्या क्या देना चाहिए, ये सब पे रिसर्च कहाँ होता है? करनाल। मिल गया करनाल। करनाल के ऊपर जाके देखिए अंबाला, मिला अंबाला, ऊपर मिलेगा एकदम, मिला अंबाला। जहां पे आपको मिला ना एक छोटा सा जगह है हरियाणा, उसमें ऊपर जाके देखो अंबाला मिलेगा। मिला अंबाला? नहीं मिला अंबाला। अंबाला सैनिक छावनी भी है और एयरफोर्स का बेस भी है यहाँ पे। अंबाला कैंट, कैंट कंटोनमेंट को, कंटोनमेंट मतलब होता है सेना की छावनी। कंटोनमेंट मतलब क्या होता है? सेना के। तो जिस तरह से एग्जामिनेशन को शॉर्टकट में एग्जाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को शॉर्टकट में डेमो कहते हैं, उसी तरह कंटोनमेंट को शॉर्टकट में कैंट कहते हैं। जैसे बनारस कैंट, दानापुर कैंट, अंबाला कैंट, भटिंडा कैंट, वैसे अंबाला कैंट है। रेलवे स्टेशन पे पढ़िएगा ना, लिखा रहेगा अंबाला कैंट। दानापुर में पढ़ेंगे दानापुर कैंट, लिखता है ना दानापुर कैंट, लिखता है कि नहीं दानापुर पे? हाँ दाना लिखेगा, ये स्टेशन पे लिखा होगा, या देखे होंगे जो गए होंगे तो दानापुर स्टेशन पे तो देखे होंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? उसी तरह अंबाला कैंट है। और ये अंबाला राफेल जितने जहाज हैं उसका बेस स्टेशन है। अंबाला किसका बेस स्टेशन? राफेल जहाज का। यहां से कौन पास है? चाइना। और यहां से और कौन पास है? तो बेस स्टेशन कौन है? समझ में आ रहा है कि बेस स्टेशन क्यों बनाया है? दोनों लोग के लिए। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत? अंबाला क्या है? सैनिक छावनी। अंबाला सैनिक छावनी। तो हरियाणा में ज्यादातर शहर हरियाणा के ऊपरी भाग में आपको मिलेंगे। अब गौर कर रहे हैं, ज्यादातर शहर कहाँ मिलेंगे? ऊपरी भाग में। अब एक चीज नीचे है, ये ध्यान से मेरी ओर देखिए। हरियाणा को जो इस साइड का एरिया जाएगा, ये पश्चिमी साइड का, यहां आपको ज्यादा बड़े शहर नहीं मिलेंगे। यहां एक आपको हिसार मिलेगा। क्या मिलेगा? हिसार। भैंस अनुसंधान केंद्र वगैरह कहाँ मिलेगा? हिसार में। शेर सासुरी वगैरह भी कहाँ गया था? शिक्षा के बिहार से भगाया गया था तो कहाँ गया था? हिसार में। एयरपोर्ट भी है उधर। एयरपोर्ट तो बहुत होंगे सब यहाँ पे, नहीं समझे? मिल गया हिसार। तो पूर्वी भाग में आपको ज्यादा शहर नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? हिसार। हिसार के बगल में देखेंगे भिवानी साइड मिलेगा, यहाँ पे भिवानी के आसपास। वहीं तराइन का मैदान था, वहीं भी क्या मिलेगा? तराइन का मैदान। नहीं मिलेगा आपको, तराइन का मैदान अभी नहीं दिखेगा। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी। देखिए ध्यान से, हिसार मिल गया बाबू? किसी को दिक्कत हिसार में? हिसार मिल गया? कहाँ है जी हिसार? अब हरियाणा के ऊपरी भाग में बहुत सारे शहर मिलेंगे, और हरियाणा का यहां देखेंगे तो दिल्ली मिलेगा। देखिए हरियाणा ने ना दिल्ली को 3 ओर से घेर लिया। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर लिया? बकलो तुम खाली एयरपोर्ट एयरपोर्ट क्या चिल्ला रहा है? मिल गया? तो बताइए दिल्ली को हरियाणा ने कितनी ओर से घेर लिया? कितने ओर से? 3 ओर से घेर लिया। अब दिल्ली बहुत डेवलप एरिया है, क्योंकि राजधानी हो, तो राजधानी में ना हर चीजें होंगी, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, लॉजिस्टिक हो, आईटी सेक्टर हो, सारा डेवलपमेंट होगा। तो जो भी शहर दिल्ली के आसपास होंगे उनका डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक होने वाला है। जैसे पटना के अगल बगल का एरिया का डेवलपमेंट अपने से हो जाएगा यहाँ पे, वैसे वहाँ पे भी बहुत डेवलप हुआ। तो हरियाणा के जो शहर दिल्ली के आसपास थे, आप देखिएगा हरियाणा के नीचे, दिल्ली के नीचे आपको मिलेगा गुरुग्राम,
मिला, और फरीदाबाद मिला, निचवा गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर। दिल्ली के नीचे देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर। मानेसर मिला, फरीदाबाद मिला, गुरुग्राम मिला। पहले गुड़गांव नाम था, अभी क्या हो गया? गुरुग्राम। क्या हो गया? गुरुग्राम। ऐसा मान्यता है कि किनको ये गुरु कौन थे? अरे नहीं जी, महाभारत में कौन सबसे फेमस गुरु थे? द्रोणाचार्य। शायद उन्हीं को ये गिफ्ट में दिया गया था कि मतलब फीस के रूप में, तो गुरुग्राम नाम रख गया था। हाँ, भिक्षा के रूप में। पहले तो गुरु को दक्षिणा दिया जाता था ना। पहले की शिक्षा में जंगल में जाके पढ़ना होता था, अभी आप लोग पटना में आके पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर यह है कि पहले जो जंगल होते थे अगल बगल में पेड़ के जंगल होते थे, और अभी अगल बगल में कंक्रीट के जंगल हैं। कंक्रीट, ये दीवाल, दीवाल क्या है? कंक्रीट। अभी हम लोग किस में रहते हैं? कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। पटना क्या है? कंक्रीट का जंगल है। जंगल में क्या रहेगा? पेड़ के जंगल। बड़े शहर किसके हैं? कंक्रीट के जंगल है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के रख दिए यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो गुरुग्राम को ना मिलेनियम सिटी कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं। जितने बड़े बड़े कंपनीज देखेंगे ना, ज़्यादातर का हेड ऑफिस आपको या कारपोरेट ऑफिस कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में मिलेगा। बहुत बड़ा शहर है वहाँ पे गुरुग्राम। मुंबई गुरुग्राम रात हो या दिन एक जैसा लगेगा। गुरुग्राम बहुत डेवलप शहर है। डीएलएफ कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी, ये सब कहाँ मिलेंगे? सब गुरुग्राम में मिलेंगे। वहीं पे आपको मिलेगा नीचे फरीदाबाद। कौन जगह है? फरीदाबाद। अब देखिए गुरुग्राम में ऑफिसेज चली गई, अब फरीदाबाद में फैक्ट्रीज चली गई। ऑफिस कहाँ खुल गया? गुरुग्राम। रिसर्च सेंटर गुरुग्राम, अब फैक्ट्रीज फरीदाबाद। ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर का बहुत बड़ा कारखाना वहाँ पे। तो जितनी फैक्ट्रीज थी वो कहाँ है? फरीदाबाद। फरीदाबाद हो गया यहाँ पे। और ऑफिसेज, अब डिजाइनिंग, इंजीनियर, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ये सब कहाँ होगा? गुरुग्राम में। और इंप्लीमेंट कहाँ होगा? फरीदाबाद। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया फरीदाबाद। आईटी हब हो गया गुरुग्राम। आईटी हब गुरुग्राम हो जाएगा, आईटी हब वहाँ पे। अब वहाँ आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा फल फूलता है वहाँ पे। आईटी सेक्टर, हमारे बिहार में आईटी सेक्टर है ही नहीं है। यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत काम में आता है। जैसे मान के चलिए कोई मैगी कंपनी है, ठीक है, मैगी छोड़िए, मैगी का तो कोई कंप्लेन नहीं करने वाला है। जैसे मोबाइल है, ओप्पो कंपनी, ओप्पो। अब वो ओप्पो हो गया, सैमसंग ही मान लीजिए, सबको फेमस है थोड़ा सा सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी की मोबाइल है। अब वो उसका मेन फोकस है सैमसंग कंपनी को कैसे सुधारा जा सके। वो मेन उस पर सुधारेगा, कैसे अपडेट दिया। लेकिन उस मोबाइल जब लाखों लोग यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको फीडबैक देना होगा, कुछ कंप्लेन देने होंगे। इसके लिए सैमसंग को क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा आदमी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अब बताओ सैमसंग के दिमाग में नहीं बढ़ जाएगा? तो बड़ी कंपनी केवल अपनी चीजों पर फोकस करती है। अब वो जाएगा गुड़गांव में, क्या कहेगा? गुड़गांव में किसी थर्ड पार्टी जिसको सैमसंग से कोई लेना देना नहीं, उसको कहेगा हमको ना 200 आदमी चाहिए जो फोन उठाए। कहेगा ठीक है, मिल जाएगा 200 आदमी फोन उठाने के लिए। आप क्या क्या चीजें जानते हैं? तो पूरा बता देगा, सारा चीज बता देगा। सैमसंग में कैसे लॉक खुलता है, कैसे ये होगा, कैसे, मैंने सारा सिस्टम बैठा देगा। उसको 20 दिन में ट्रेनिंग दे देगा। 100-200 आदमी ले दिया। सैमसंग का कहना हमारा फोन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर आ गया तो कॉल नहीं छूटना चाहिए, आपको अटेंड करना पड़ेगा। आप 200 आदमी लगाइए, 300 आदमी लगाइए, तो देख लेगा कितना कॉल फ्लो है, लगा देगा। अब सैमसंग को झमेला खत्म। वो उस बड़ी कंपनी को एक ही बार में पैसा देगा। अब वो बड़ी कंपनी अपने नीचे आईटी सेक्टर वाले को क्या देगी? पैसा देगी। अब वो आराम से बात करेगा कि हाँ नमस्कार, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मेरा मोबाइल भड़क गया या जो करना है कर दिया, या फिर मेरा मोबाइल हीट हो रहा है, या फिर इसको कैसे अपडेट किया जाए, जो भी सिस्टम है। बताओ, वो थर्ड पार्टी में सैमसंग को दिमाग लगाना पड़ा, हाँ, कंपनी को ट्रेनिंग देना पड़ा। एम्प्लॉय झगड़ा किया, लड़ाई किया, क्या किया, खाना खाया कि नहीं, ईसीएस गया कि नहीं, पीएफ गया कि नहीं किया, 50 गो एलिगेशन आते हैं, उसको सैमसंग को देखना है। ये कमवा सैमसंग बिहार में कर सकता है? केकरा पास आइएगा कहने कि हमारा 4 गो कॉल सेंटर चाहिए। कहाँ है? अरे बढ़िया हेडफोन खोजिएगा यहाँ मिलने के लिए, तो पता चला दिल्ली से ऑर्डर करेगा। समझ में आया कि नहीं? पूरा तरीका होता। अब उसने क्या किया, एक बड़ा सा ऑफिस ले रखा है। तो ऐसे जितनी कंपनियां ना, ज्यादातर गुड़गांव में क्या करती है? आउटसोर्सिंग करती है। क्या करेंगी? आउटसोर्सिंग करेंगे। उनको अपने दिमाग से मतलब मेन काम पे फोकस किया, यहाँ पे आउटसोर्स कर दिया, बाहर से क्या कर लिया, सर्विस ले लिया। यहाँ पे अच्छा है कि नहीं? यहाँ पे तो आईटी सेक्टर जहां जाता है बहुत डेवलप होता है। अब सोचिए किसी एक बिल्डिंग में 200 लोग काम कर रहे हैं, 200, वो 200 कहीं ना कहीं नाश्ता खाना खाएंगे, बाहर ठेला रिक्शा लग जाएगा, 200 आएंगे वहां से ऑटो वगैरह यहाँ पे, तो रोजगार एक दूसरे से लिंकअप होता है। तो गुड़गांव और
फरीदाबाद में बहुत सारा क्या चीज हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। समझ में आ गया। मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। सब एकदम ध्यान से सुन रही है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ गया रामगुप्त? तुम पहले जो मेन तुम्हारे काम लायक उसको ध्यान दो। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, दोबारा उसको बोलने दो, और कोई नहीं बोलेगा, इसी को जरूरत है उसकी। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर। एनएसजी कमांडो का भी बेस कैंप कहाँ है? मानेसर। एनएसजी कमांडो, वो जो ब्लैक हैट कमांडो होते हैं सब, वो कहाँ है? मानेसर में। कहाँ पे? मानेसर। किसी को दिक्कत? कौन जगह हो गया? मानेसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिल्ली के ऊपर देखेंगे तो सोनीपत और पानीपत, सोनीपत और पानीपत दिल्ली के ऊपर मिलेगा। कौन जगह? सोनीपत और पानीपत। पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत में कितनी लड़ाइयां? 3। पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम युद्ध में बाबर को एंट्री मिला। प्रथम युद्ध में किसे एंट्री मिला? बाबर को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं को एंट्री मिला। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली, मराठों की क्या हो गई? अंत हो गई। बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़े गए हैं पानीपत और तराइन में। और दोनों कहाँ है? हरियाणा में। भारत का अखाड़ा कह सकते हैं हरियाणा को। शुरू से लड़ाई हुआ है वहां पे। महाभारत देख लो, रजिया सुल्तान देख लो। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तराइन का तृतीय युद्ध हो गया। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय। इतना मार काट हुआ है ना हरियाणा में, वहां के लोग अभ्यस्त हो गए हैं। तो देखिएगा पहलवान वगैरह ज्यादा कहाँ के मिलेंगे? हरियाणा के। तो जैसा अब हमारे किसान तगड़ा मिल जाएगा आपको बिहार का, लेके हंसुआ काटते हुए पंजाब तक चल जाता है खेती काटने। नहीं समझे? वही जगह जगह था ना, दिल्ली पे कब्जा करने के लिए दिल्ली के पास ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो दिल्ली के पास क्या हो जाता था? पानीपत, नहीं तो तराइन। और वो मैदानी एरिया था, घोड़ा वगैरह को लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होता था। अब जाके कोई हिमाचल प्रदेश में लड़ाई लड़ेगा, घोड़े बिछला जाएगा नीचे, धाए गिर जाएगा, जा सेनापति ढह गए चल जाएगा अंदर, यहाँ पे दिक्कत ना हो जाएगा जी। आगे बढ़े। हाँ, बुनकर का शहर कह सकते हैं पानीपत को। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, ये जगह हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा किसी को दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग दिल्ली। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी ओर से घेर लिया? कितनी ओर से? हम जगह बोले आप पहुंचेंगे। गुरुग्राम, गुरुग्राम, पानीपत, पानीपत पहुंच गए। अंबाला कैंट, अंबाला कैंट नहीं मिला। अंबाला कैंट। राफेल का हेड ऑफ कहाँ, बेस कैंप कहाँ है राफेल का? अंबाला। कालका, कालका सबसे टॉप पे होगा। कालका। हिसार, हिसार नहीं मिला। हिसार मिल गया ना। अब देखते हैं हम लोग कौन सा? दिल्ली। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी ओर से घेर लिया? 3 ओर से दिल्ली को घेर लिया। अब दिल्ली की जनसंख्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि ना भारत से पलायन कभी नहीं रुकता है। गांव का आदमी पैसा कमा के जिला में भाग जाता है। देखिए ना, गांव में किसी का पैसा कमाएगा ना, सबसे पहले चौराहा पे घर बनवाएगा। तनी मनी का पैसा कमाएगा ना, तनी मनी, तो सबसे पहले गांव के चौराहा पे घर बनवा लेगा। तनी से ज्यादा कमा लिया तो जिला में चल जाएगा और कहेगा बेटा बेटा बेटी को पढ़ाना है। हाँ, बेटा बेटी को पढ़ाना। अच्छा भाले, हम लोग गाँव से पढ़ लिए लोग, समझ में गया। और हम लोग भी ना अपने जितने छोटे भाई हैं उनको भी हम लोग गाँव से पढ़ाएं। गाँव वहाँ सीखेगा, जीवन भी सीखेगा। यहाँ कौन चीज? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। हाँ, ऐसा बहुत देर नौटंकी नहीं। कौन चीज? क्लास 7 में हम लोग क्या पढ़े थे पता नहीं है। गांव में पढ़ेंगे तब, शहर में पढ़ेंगे तब। बस ये होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है शहर में, बात करने का तरीका वगैरह। ये थोड़ा सा रहन सहन में क्या आ जाती है? चेंजिंग आ जाती है। बाकी पढ़ाई में तो कौन सा चेंजिंग आने वाला है? पढ़ाई तो सेम ही रहने वाला। वहां न्यूटन का 4 गो नियम हो जाएगा क्या? शहर में सेम ही रहने वाला। यहाँ पे तो पलायन नहीं रुकता है। लोग पैसा कमा के कहाँ भाग जाते हैं? जिला में। अच्छा, जिला वाला पैसा कमाएगा तो राजधानी में चलाएगा, पटना चलाएगा। कहाँ चलाएगा?
अब पटना वाला ज्यादा पैसा कमा लिया तो या तो मुंबई भागेगा तो दिल्ली भागेगा, और दिल्ली मुंबई वाला अमेरिका भाग जाएगा। अमेरिका वाला चांद पे भाग रहा है, मंगल ग्रह पे मंगल ग्रह पे जा रहा है, बढ़ गया मंगल ग्रह पे, बृहस्पति पे चल जाएगा सब। आप अब बृहस्पति पे चल गया तो ठीक है, हमको तो सबसे फेवरेट ग्रह मेरा बृहस्पति है। हाँ देखो, पृथ्वी, हम तो रहते पृथ्वी पे है, और पृथ्वी के बाद अगर सेलेक्ट करना है तो छोटकन छोटकन को काहे सेलेक्ट करेंगे? छोटकन छोटकन को काहे सेलेक्ट करेंगे? हम हैं पृथ्वी पे, अगर पृथ्वी के बाद अगर किसी को सेलेक्ट करें बृहस्पति, आओ सोचा तो नहीं, जगह टकराएगा आदमी तो उदिया देगा आदमी उसको। आगे बढ़े, कह रहे कब चलना है? हाँ, क्लास कैसे चलेगा? लाइव। एप्लीकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से वेबसाइट डाल देंगे, एप्लीकेशन वहीं से बृहस्पति ग्रह से। ऑफलाइन देखिए, दिल्ली देखते हैं हम लोग, दिल्ली की जनसंख्या भर गई, लोग दिल्ली जबरदस्त चले आए, क्योंकि दिल्ली में रोजगार के साधन है। दिल्ली मुंबई में क्या है? रोजगार का साधन है। कोई चला गया फट से आईटी कंपनी में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा? आईटी कंपनी, कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी छोटे शहरों में रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, वो लोग कारपोरेट सेक्टर के हैं लोग। कारपोरेट माइंडसेट क्या होता है कि वर्क डिसाइड कर दो। कारपोरेट क्या सोचता है कि मतलब हम, कारपोरेट थिंकिंग अलग होती है कि अगर हम 50,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और 50,000 से हमके 2 लाख आ जा रहा है, तो 50,000 को नहीं देखे, कहेगा बढ़िया यार 50,000 लगाए 2 लाख आ गया। और जो हम लोग का माइंडसेट है वो 2 लाख में नहीं देखेंगे, 50,000 चल गई, लो बताओ हो। तो आपको ब्रॉड बनना पड़ेगा, वरना बड़ी बड़ी कंपनी जितना पैसा खर्च करती हैं, हम लोग की तरह सोचने लगे सब, तब तो हो गया काम उन लोग का। तो सारे लोग दिल्ली भागने लगे, दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई यहाँ पे। अब दिल्ली कंट्रोल करने लायक था नहीं, अब वही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम है दिल्ली जंक्शन। अगर आपके रेलवे स्टेशन ट्रेन के टिकट पे लिख दिया दिल्ली जंक्शन, समझिए आपको कहाँ फेंकने वाला है? पुरानी दिल्ली। और लिखा है नई दिल्ली तो नई दिल्ली ले आएगा, और लिखेगा आनंद विहार तो पहले ही छोड़ देगा, गाजियाबाद से तन से हिला के कहाँ छोड़ देगा? आनंद विहार पे छोड़ देगा यहाँ पे। तो मेनली दिल्ली में 3 बड़े स्टेशन, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार। दिल्ली जंक्शन को ही क्या कहते हैं? पुरानी दिल्ली। बिहार से ज्यादा तो ट्रेनें तब आनंद विहार में छोड़ देता है। तो दिल्ली पूरा बड़ा हो गया है यहाँ पे। अब दिल्ली में लाल किला था, जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद के नीचे देखेंगे ना, यहाँ जमा मस्जिद है, नीचे मीना बाजार, और तंदूर देखेंगे तो चोर बाजार, और पूरा एरिया चांदनी चौक। लाल किला, जमा मस्जिद, बीच में एरिया चांदनी चौक। कौन सा हो गया? चांदनी चौक। मीना बाजार, चोर बाजार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लाल किला जहां खत्म होगा वहां पे आपको मिल जाएगा रेलवे स्टेशन। ट्रेन निकलेगी तो लाल किला से शॉर्ट के निकलती है यहाँ पे। अच्छा, खखोर लेंगे इसे, लाल किला। तो दिल्ली की जनसंख्या तो भर गई भैया, पूरी अथाह भर गई दिल्ली की जनसंख्या। इसलिए दिल्ली को बड़ा करने के लिए बनाया गया एनसीआर। क्या बनाया गया है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली के अगल बगल का एरिया क्या कहलाता है? एनसीआर। तो एनसीआर में हरियाणा का सबसे ज्यादा एरिया आएगा, राजस्थान का कुछ एरिया आएगा, यूपी का कुछ एरिया आएगा। अब बताइए, दिल्ली के ये लोग एनसीआर वाले को तो फायदा हो गया। अब जो यहां रह रहा है वो यूपी में भी है, एनसीआर में भी है, नहीं समझे? अब दिल्ली में नियम कानून बहुत ज्यादा है, जितने बड़े शहर में जाइएगा ना उतना नियम कानून बहुत ज्यादा रहेंगे, और जितने शहर बड़े शहर से दूर रहिएगा नियम कानून उतने कम रहे। गांव में कैसनो घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बनाइए। दिल्ली चाहे मुंबई में फायर एनओसी है कि नहीं, पॉल्यूशन क्लियरेंस है कि नहीं है, एयरपोर्ट के पास है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्लियरेंस है कि नहीं है। न तो पता चला एयरपोर्ट के अगवे बना लिए जहाज, एक घर बना लिए इसे, जा कह बेला उतारेंगे कैसे? तो बड़े शहरों में नियम है। तो बताइए, दिल्ली के आसपास का एरिया क्या कहलाया? क्या कहलाया? एनसीआर। बताइए, पुराना किला कहाँ पे है? दिल्ली। लाल किला दिल्ली, जमा मस्जिद दिल्ली। राजधानी सबसे सुटेबल अगर कहीं हुई है भारत की तो दिल्ली ही हुई है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। दिल्ली 3 ओर से किससे घिरा है? और 1 ओर से यूपी से। यहां से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। तो बताइए, यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाएगी
दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। बहुत प्रदूषण हो गया था यमुना नदी में, जरूरत से ज्यादा यमुना नदी में क्या हो गया था? प्रदूषण। बाढ़ आ गया और कुल प्रदूषण लेके चल गया। अभी गंगा का पानी ठीक, यमुना का पानी ठीक हो गया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में क्या आ गया था? बाढ़। जितना प्रदूषण था सब दहवा के लेके चल गया। कौन? यमुना नदी। साफ हो गया पानी, फिर गंदा हो जाएगा। किसी भी नदी को साफ करने के बजाय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि गंदा होने से रोक सके, तो हम लोग साफ कर रहे हैं। कटोरा का ना पानी है, साफ कर रहे हैं। अरे कटोरा में तो इंसान धूल मट्टी डाल दीजिएगा, अतनी साफ करके देखिएगा, नौ नतीजा हो जाएगा आपको। तो काहे डालें हम धूल मट्टी उसमें? तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं ना, तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा चीज हम गंगा नदी में डाल सकते हैं। जैसे फूल है, आप डाल दीजिए। जो चीज गल जाने वाला चीज है, मिट्टी का कोई सामान है, मूर्ति हो गया, ये उसे गल जाएगा। यहाँ पे अब प्लास्टिक डाल देंगे हम, नहीं गलेगा। तो प्रदूषण तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। अब अगरबत्ती जलाने का, अगरबत्ती गल जाएगा, अगरबत्ती का प्लास्टिक वाला डालना भी क्या जरूरत है? तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जो भी गंगा या उससे पास वाले हैं, जो नहीं डिजॉल्व होने वाली चीज है, उसको आप साइड में रखिए। वहां पे नगर निगम ले जाएगा उसको अपना समझने के लिए। आगे बढ़ जाए तो बताइए, यमुना गंगा किस, दिल्ली किस नदी किनारे? बताएंगे एरिया। देखिए ये एरिया हिसार, कौन हो गया? हिसार। फिजिकल नक्शा में हिसार को देखेंगे तो लिखेगा भिवानी का मैदान। फिजिकल नक्शा में हिसार को देखिएगा तो लिखेगा भिवानी का मैदान। क्या लिखा है? भिवानी का बांगर। बांगर लिखा है, वही मैदान या बांगर। भिवानी का मैदान या भिवानी का बांगर। भिवानी का मैदान या भिवानी का बांगर। भिवानी का मैदान या भिवानी का बांगर। मिल गया? तो ये एक मैदानी एरिया है। क्या है? मैदानी। क्या यहाँ पहाड़ है? हरियाणा के बस उत्तरी भाग में पहाड़ है। पंचकुला में हो गया आपका, कालका में हो गया, अंबाला के पास थोड़ा बहुत हो गया। अदरवाइज में बाकी इस एरिया में ही पहाड़ है। नीचे कहीं पे भी पहाड़ नहीं है। नीचे कहीं पे भी पहाड़ नहीं है। समझ में आ गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत? बताइए, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे कौन नदी? दिल्ली। समझ में आया? चलिए, तो कल हम लोग क्या देखेंगे? उत्तराखंड।